नमस्कार दोस्तों, आज हम उस खतरनाक मोड़ की बात करेंगे जहां से पूरी दुनिया एक महायुद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मिडिल ईस्ट जल रहा है और इस बार इस आग की लपेटें सीधे भारत को भी झुलसाने लगी है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक ऐसा हमला हुआ है ना, जिसने न सिर्फ खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि भारत के एक परिवार के आंगन में अंधेरा कर दिया है। एक भारतीय नागरिक की इस हमले में मौत हो गई है और 63 लोग घायल हैं। आज हम इस पूरे विवाद का वो सच आपके सामने रखेंगे जिसे अमेरिका और इजराइल की सुपर पावर खुफिया एजेंसियां दुनिया से छुपाना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या ईरान का ड्रोन वाकई में निशाना चूक गया था या फिर अमेरिका का वो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया जिसके दम पर वो दुनिया को डराता है। इसके साथ ही हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बंद कमरों में चल रही उस लड़ाई और गाली गलौज का भी पर्दाफाश करेंगे जो मीडिया में अब लीक हो चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से। यह वो टर्मिनल है जहां से हर रोज हजारों आम मुसाफिर, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन अचानक आसमान से मौत बरसती है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और धुएं का गुब्बारा छा जाता है। कुवैत सरकार का दावा है कि यह हमला ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किया गया है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। यह एक बेहद गंभीर और दुखद खबर है। खाड़ी देशों में काम करने वाले हमारे लाखों भारतीय भाई बहन आज इस युद्ध की वजह से खतरे में हैं। कुवैत ने सीधे तौर पर ईरान को इस खूनी खेल का जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला वाकई एक सोची समझी साजिश थी या फिर दो महाशक्तियों की लड़ाई में एक आम सिविलियन एयरपोर्ट को बलि का बकरा बना दिया गया है। देखिए, पिछले 10 से 15 दिनों में कुवैत के ऊपर कई हमले हुए हैं और हर बार उंगली ईरान पर ही उठती है। अब इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। जब कुवैत ने ईरान पर आरोप लगाया तो ईरान ने साफ कर दिया कि हमने ये हमला नहीं किया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का कहना है कि उनकी मिसाइलें और शाहिद ड्रोन्स कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाने नहीं गए थे, तो फिर वो मिसाइल वहां कैसे पहुंची? ईरान का दावा है कि उन्होंने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जो कि उनका हक था। ईरान के मुताबिक जब उनकी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों की तरफ बढ़ रही थी तो उन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जवाबी फायर किया। लेकिन अमेरिका की इस पैट्रियट मिसाइल में एक तकनीकी खराबी आ गई, एक सिस्टम एरर आ गया जिसे वो अपना रास्ता भटक गई। वो ईरान के ड्रोन को तो नहीं गिरा पाई, बल्कि सीधे कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जाकर के गिर गई। यानी कि ईरान कह रहा है कि तबाही अमेरिका की मिसाइल ने मचाई है और बदनाम ईरान को किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तुरंत मीडिया के सामने आकर के बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि यह ईरान का सरासर झूठ है। हमारे किसी भी पैट्रियट मिसाइल में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और न ही वो एयरपोर्ट पर गिरी है। सेंटकॉम का दावा है कि ईरान के ही घातक ड्रोन्स ने जानबूझकर के इस टर्मिनल को निशाना बनाया है, लेकिन यहाँ हमें उस पहलू को भी देखना होगा जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। देखिए, कुवैत का यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है। पिछले 24 घंटों की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के 3 बड़े सैन्य विमान इसी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे थे। कुवैत अपने इस सिविलियन एयरपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिकी सेना की आवाजाही और उनके हथियारों को लाने ले जाने के लिए भी करने दे रहा है। तो क्या ईरान ने यह हमला जानबूझकर के किया ताकि कुवैत को यह कड़ा संदेश दिया जा सके कि अगर वो अमेरिकी सेना को अपनी धरती पर पनाह देगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा? अब हम बात करते हैं उस मोर्चे की जहां दुनिया को दिखाने के लिए तो दोस्ती का नाटक रचा जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं सुहाते। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की। दुनिया के सामने ये दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में इन दोनों के बीच फोन पर तीखी बहस हुई है। यहां तक कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान नेतन्याहू को पागल कह दिया है। ट्रंप इस बात से बेहद ज्यादा परेशान है कि नेतन्याहू लेबनान के बॉर्डर पर लगातार युद्ध को खींच रहे हैं।
जिससे अमेरिका की वैश्विक साख और उसकी पूरी रणनीति दांव पर लग गई है। ट्रंप ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर थोड़ा संभल करके तो बोला था, लेकिन उनके शब्द बहुत कुछ बयां कर गए। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू हमें इस युद्ध को रोकना होगा। ट्रंप अब पूरी दुनिया को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका बिना इजराइल की कोई औकात ही नहीं है। इजराइल अमेरिका की बैसाखी पर टिका हुआ है, लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि इस युद्ध में दोनों की बुरी तरह से फजीहत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ एक था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से खत्म करना और उसके यूरेनियम भंडार को अपने कब्जे में ले लेना। आज पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है कि वह 10 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या है जानते हैं आप? अमेरिका और इजराइल को आज तक पता ही नहीं है कि वे यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है। क्या वो यूरेनियम इस्फहान की पहाड़ियों में छुपा है? क्या वो नतांज के भूमिगत बंकरों में है या फिर फोल्डो की गहराइयों में है? दुनिया का सबसे अटूट कही जाने वाली खुफिया एजेंसियां, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या फिर इजराइल का मोसाद, पूरी तरह से अंधकार में है। उनकी सैटेलाइट, उनकी जमीनी जासूस और उनकी तकनीक ईरान के सामने घुटने टेक चुकी है। जो एजेंसियां गाजा के अंदर हमास की सुरंगों को पता 2 साल में नहीं लगा पाई है, वो ईरान के परमाणु ठिकानों को ढूंढने का खोखला दावा कर रही है। इन खुफिया एजेंसियों की नाकामी का कहानी यही खत्म नहीं होती है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां यह प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि ईरान के होने वाले अगले सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो कोमा में जा चुके हैं और कोई फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन दोस्तों हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद स्वीकार किया है कि मुश्तबा खामनेई न सिर्फ जिंदा है बल्कि ईरान को चलाने के लिए सबसे बड़े और कड़े फैसले वही ले रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे परमाणु मुद्दे पर सीधे डील करना चाहते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुलाकात होगी तो वो बहुत सम्मान के साथ बात करेंगे। जरा आप लोग सोचिए कि जो अमेरिका कल तक ईरान को मिटाने की धमकियां देता था, आज उसके राष्ट्रपति ईरान के नेता से मिलने की इच्छा जता रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान ने अंडरग्राउंड रख करके अपनी ताकत को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है ना कि अब उसे डराना मुमकिन नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का रुख बेहद आक्रामक है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर इजराइल ने लेबनान या बेरूत पर कोई भी बड़ा हमला किया तो ईरान मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। यह एक पूर्ण पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध का जन्म देगा। अब्बास अराक्ची ने गर्व से कहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले ईरान की सैन्य क्षमता जितनी थी, आज वो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत और बेहतर स्थिति में है। लेबनान बॉर्डर पर सीज फायर की बातें तो चल रही है, लेकिन जमीन पर गोलीबारी और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप के पास अब वो हथियार और वो संसाधन नहीं बचे हैं जो इस युद्ध को लंबे समय तक झेल सके। ईरान इस बात को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो पीछे हटने का तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों ने जो खौफ पूरी दुनिया के दिल में बैठा रखा था ना, ईरान ने उस खौफ के गुब्बारे को पिन में चुभो दिया है। तो दोस्तों आज का कड़वा सच यह है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ 2 देशों की सीमा तक सीमित नहीं रह गई है। कुवैत के एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में कोई भी देश, कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइलें गिरने लगे और उसमें हमारे देश के बेकसूर नागरिकों की जान जाने लगे, तो भारत को भी इस मामले में बेहद सतर्क और कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां वाकई सिर्फ एक हवा है और वो ईरान के सामने बेअसर साबित हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस महायुद्ध को रोक पाएंगे या फिर नेतन्याहू की जिद पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि देश और दुनिया का हर सच आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।